मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। क्या मैं बैठ सकता हूँ? आप बैठे ना। क्यों? वो माहम ने कहा था कि आप बहुत सिगरेट पीना शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से मैं उठा के ले आई यहाँ पे रखने के लिए। वो अमल छोटी है ना, वो उसके लिए ठीक नहीं है ये सब कुछ। पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ। कैसे हैं आप? तो ऐसे पूछ रही हो जैसे बहुत फिक्र है मेरी। खैर, सलमान से मिलके आ रहा हूँ माहम के सिलसिले में। डिवोर्स देने के लिए राजी हो गया वो माहम को? शुक्र है ये मसला भी हल हो गया, वरना सच में मैं तो बहुत परेशान थी। Really? आपने इतनी हिम्मत की है, थोड़ी सी और हिम्मत कर लें, माहम को दिल से माफ कर लें। अगर माफ ना करूं तो तुम वापस आ जाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि अगर माहम मेरा और अमल का ख्याल रखेगी तो मैं उसे पहले की तरह मोहब्बत करने लगूंगा? जिससे मोहब्बत की जाए उससे नफरत नहीं कर सकते। जिससे मोहब्बत की जाए उसी से नफरत की जाती है। और माहम वो प्यार मोहब्बत से आ रही है। उसने लालच, खुदगर्जी और जिद में मुझसे शादी की थी, मोहब्बत में नहीं। अगर मोहब्बत की होती तो मेरी बेटी को और मुझे क्यों बर्बाद ना करती। लेकिन तुम इस बात को नहीं समझोगी, क्योंकि तुम सिर्फ वही समझती हो जो तुम समझना चाहती हो। और हाँ, सलमान ने माहम को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। तलाक नहीं देगा तो फिर क्या? हम जैसे अमल के साथ रह रही है वैसे ही रहेगी। और आप? अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं कि अब तुम क्या करोगी? तुम तो मुझे छोड़ने का फैसला कर चुकी हो। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं ना बहरा।
नहीं बताने हैं तो। मैं अमल की माँ हूँ, नौकरानी नहीं हूँ कि ऐसे ही रह लूंगी यहाँ पे। अब सलमान तुम्हें तलाक नहीं दे रहा तो क्या कर सकते हैं? वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आपने ठीक से बात नहीं की उससे। आप तो चाहते ही नहीं है कि मैं आजाद हूँ। क्या कर सकता हूँ अगर इसे मेरी बात पे यकीन ही नहीं है? ठीक है, कोई कुछ भी मत करे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं कोर्ट तक जाऊंगी। मैं तुम कोर्ट जाओगी? दिमाग तो सही है तुम्हारा। तो क्या चाहते हैं? कब तक मैं इनके टुकड़ों में पलती रहूंगी यहाँ पे? देखो, जो हुआ सो हुआ। बेहतर ये कि तुम सलमान के साथ दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करो, वरना ये याद रखो, तुम्हारा एक गलत फैसला सबको डिस्टर्ब करके रख देगा। मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है। कोई डिस्टर्ब होता है तो होता रहे, मैं अपनी बेटी का फायदा देखूंगी। आपको तो अपनी बेटी की परवाह है नहीं, लेकिन मुझे है। और अमल का फायदा इसी में है कि उसकी मां उसके साथ रहे। तुम्हें वाकई अपनी बेटी की परवाह है? ठीक है, फिर एक डील करते हैं। सलमान ने तुम्हारा सारा सामान लौटा दिया। क्या? सामान लौटा दिया है? कहाँ है सामान सारा? तुम वो सब सामान लो, बल्कि उसके साथ मैं तुम्हें 5 करोड़ दोबारा देता हूं। ये सब कुछ लो और चली जाओ यहां से। ठीक है, अमल मुझे दे दे, मैं चली जाती हूँ। अमल,
ठीक है, ले जाओ अमल को। दावर, ये अमल को ले जाएगी और आपको इस बात से कोई मसला नहीं है? मेरी बेटी है, मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं, ये गलत है। अमल आपके बगैर कैसे रहेगी? जैसे तुम्हारे बगैर रह रही है अब तक। ये अमल की माँ है और सिर्फ अमल की माँ रहेगी। मेरी बीवी कभी नहीं बन सकती। और मैं यहाँ अमल की सिर्फ आया बन के नहीं रह सकती। और मैं अब अमल के नाम पे ब्लैकमेल नहीं हो सकता। बहुत अफसोस हुआ मुझे। एक बात बताएं, अगर अमल की जगह आपका बेटा होता तब भी यही कहते मुझे। तुम्हारी इस बात का जवाब देना भी अपनी तौहीन समझता हूं मैं। बस खुदा के वास्ते खत्म करो ये सब कुछ, बहस मत करो और चलो हमारे साथ। आप तो यही कहेंगे, आपने भी तो बेटे की खातिर 3 बेटियों को घर से निकाल दिया था, और आज आपका भांजा भी यही कर रहा है। माम, तुम अपने बाप से इस तरह सवाल जवाब का हक नहीं रखती। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें नहीं छोड़ा था ना। अपनी बेटियों को अपने साथ लगा के रखा, अपने सीने के साथ लगा के रखा, तुम्हें पाला पोसा। तुम्हें अपनी अमल बहुत अजीज है ना, तो चलो चलो हमारे साथ चल के हमारे घर में रहो। सुना नहीं तुमने क्या कहा मैंने? तुम क्यों आई हो यहाँ? खाली खुली मोहब्बत का दावा करती हो तुम अमल से बस। मैं तुम्हारी पैकिंग में हेल्प करा देती हूँ। अच्छा, बहुत जल्दी है मुझे यहाँ से निकालने की, ताकि तुम्हारी जगह बन जाए यहाँ पे। मैं आप लोग के साथ ही तो जा रही हूँ। लाओ। तुम अंदर कहाँ लेके आ गई उसे? जाओ अमल को लेके गाड़ी में बैठो, आ रही हूँ मैं।
शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भरी थाली में लात मारकर तुम यहां से गई थी, इसने तुम्हारी बच्ची का ख्याल रखा। कुछ नहीं तो एहसान ही मान लो इसका कि इसने तुम्हारी बच्ची का ख्याल रखा। तो क्या चाहती हैं आप कि पैर पड़ो इसके? सारा मसला इसकी वजह से हुआ है। ना ये होती, ना ही दावर इस तरह करता मेरे साथ। आराम से मैं इस घर में वापस आ जाती, लेकिन इसकी वजह से दावर ने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। इसने एहसान नहीं किया है मुझ पे, अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए ये सब कुछ किया है। दावर से निकाह करके क्यों बैठ गई थी फिर ये? अब मैं बताऊंगी दावर को। जब अमल मेरे पास होगी ना, खुद ब खुद उसकी याद में मेरे पास आ जाएगा और ये मुंह देखती रह जाएगी। हद होती है माँ, यकीन नहीं आता कि तुम अपनी ये औलाद को सीढ़ी बना रही हो। बिल्कुल सही फैसला किया है दावर ने। अब सारी जिंदगी इस लुटे हुए माल के साथ गुजारा करना, यही अंजाम होता है तुम जैसी औरतों का। अम्मी, नवेरा चलो, और तुम जल्दी आओ, तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे हैं। अमल, अली 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 अली, गिर जाती तो बेड के कोने पे क्यों थी? हाँ, ये लो आपका टॉय। हाँ, क्या है? तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि अमल से दूर रहो। माँ, ये गिरने वाली थी, रो रही थी। हाँ तो गिर जाती, तुम्हारा मसला नहीं है, मेरी बेटी है, छोड़ो इसे। खबरदार जो आज के बाद तुम अमल के पास नजर आई थी। क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? इससे पूछे कितनी बार कहा है इसे कि अमल से और मुझसे दूर रहे। अम्मी कमरे में अकेली थी, बेड के कोने पर बैठी हुई थी, इस वजह से उठा लिया, गिर जाती। हाँ तो मैं अपने सारे काम छोड़कर इसकी चौकीदारी शुरू कर दूं। और अगर गिर भी जाती तो क्या बड़ी बात हो जाती? बच्चे तो गिरते हैं, चोटें लगती हैं उनको। बच्ची को कुछ हो जाता तो? अम्मी हुआ तो नहीं ना। तो प्लीज आप इसे मना करें कि आज के बाद मेरी बेटी से दूर रहे। इसके आसपास नजर आने की जरूरत नहीं है। खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहां से। आपने मेड का इंतजाम किया कि नहीं किया? पैसे कौन देगा? घर तो नवेरा चला रही है और मैं नहीं चाहती उस पर मजीद बोझ पड़े। हाँ तो कोई एहसान नहीं कर रही है घर चलाकर। और अगर आपको मैं इतनी चुभ रही हूँ यहाँ पे, तो ठीक है, इस घर को बेचे, मेरा हिस्सा दे, मैं चली जाती हूँ। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। मेड का इंतजाम कर दीजिएगा, दे दूंगी पैसे।
हेलो, कहाँ हो तुम? मुझे बाहर जाना था। जी मैं नवेरा बीबी को अभी अभी हॉस्पिटल लेकर पहुंचा हूँ। मुझे नहीं पता था कि आपको भी कहीं जाना है। कौन से हॉस्पिटल? पुप्पो के? जी मैं उनसे पूछकर आ जाता हूँ। नहीं, रहने दो। अच्छा, खुदा हाफिज। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें पहचान गया हूं और मैं तुम्हारी कदर करता हूं। जिसके लिए दिल में इज्जत हो उससे मोहब्बत भी हो ही जाती है। अगर आप मुझे इतना चाहते हैं तो आप मेरे लिए वो नहीं कर सकते जो मैं चाहती हूँ? जो रिजेक्शन और नफरतें मैंने सही हैं वो सिर्फ मैं जानती हूँ। बहुत सफर किया है मैंने और मैं नहीं चाहती कि अमल ये सब कुछ फेस करे और यही मेरा आखिरी फैसला है। मैं हूं अमल के साथ, तुम फिक्र ना करो। आप कहाँ हैं उसके साथ? आपने और माँ हमने उसे फुटबॉल बना दिया। आप उसके लिए कुर्बानी नहीं दे सकते? आखिर मैं भी तो उसके लिए कुर्बानी। तुमने कुर्बानी दी क्यों? क्योंकि मैं आपकी तरह खुद गर्ज नहीं हूं। ऐसे मत कहो। तुमने अमल को तब अपनाया था जब माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। तुम्हारी आंखों में अमल के लिए प्यार देखा है मैंने। प्लीज मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं माहम की जगह नहीं ले सकती। माँ माँ होती और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। माहम अपना मकसद हासिल करने के लिए अमल को यूज कर रही है और तुम अमल के लिए कुर्बानी दे रही हो। बाकी माहम का तुमसे कोई मुकाबला नहीं है। मैं अमल की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
तुम दावर से क्लिनिक मिलने गई थी? हाँ, वो काम था तो। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। तुम हॉस्पिटल आई थी? देखने गई थी कि किस हद तक जा सकती हो तुम। अगर इतना ही हीरोइन बनने का शौक है तो मेरे एक्स हस्बैंड को छोड़ क्यों नहीं देती? निकल जाओ हम दोनों के बीच में से। और वैसे भी जब तक तुम हमारे दरमियान में रहोगी वो मेरे बारे में कैसे सोचेगा? माम, अगर तुमने दावर को ना छोड़ा होता तो आज मैं उनकी जिंदगी में नहीं होती। तुम्हारे उस घर में रहने से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता मेरी जरूरत अब भी है उनको। अगर तुमने हम दोनों की बात सुनी है तो ये भी सुना होगा कि दावर के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जगह तो उसके दिल में तुम्हारे लिए भी नहीं है, तभी तो एक घर में रहते हुए भी इतने फासले हैं तुम दोनों के दरमियान। और हाँ, दावर मेरे लिए बोल देते हैं ऐसी बातें गुस्से में। उनका गुस्सा वक्ती है, मैंने इतना बुरा भी तो किया उनके साथ, लेकिन एहसास हो गया है मुझे। अब मैं उस घर में जाऊंगी तो सब कुछ ठीक कर दूंगी। एक बार सलमान मुझे छोड़ दे और तुम भी दावर से दूर हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। दावर मुझे डिवोर्स नहीं देंगे। हाँ, मासूम बन गई होगी ना उसके सामने। काश मुझे भी तुम्हारी तरह मजलूम बनना आता। वहां मैं खुद भी यही सोचती हूँ कि काश तुम मेरी तरह होती। अरे वाह, बड़ा खुमार चढ़ गया खुद पे। हाँ, उतर जाएगा। अब से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। जो रिजेक्शन और नफरतें मैंने सही हैं वो सिर्फ मैं जानती हूँ। बहुत सफर किया है मैंने, और मैं नहीं चाहती कि अमल ये सब कुछ फेस करे, और यही मेरा आखिरी फैसला है। मैं हूँ अमल के साथ, तुम फिक्र ना करो। आप कहाँ हैं उसके साथ? आपने और माँ हमने उसे फुटबॉल बना दिया। आप उसके लिए कुर्बानी नहीं दे सकते? आखिर मैं भी तो उसके लिए कुर्बानी। तुमने कुर्बानी दी क्यों? क्योंकि मैं आपकी तरह खुद गर्ज नहीं। ऐसे मत कहो। तुमने अमल को तब अपनाया था जब माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। तुम्हारी आंखों में अमल के लिए प्यार देखा है मैंने। प्लीज मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं माहम की जगह नहीं ले सकती। माँ माँ होती है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नवेरा, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। बेटा माम कहाँ है, उसे बुलाओ ना। बाबा वो रूम में, शायद उसे पता था कि आप लोग आने वाले हैं तो वो अमल को तैयार कर रही हैं। भाई उसे को हमारी अमल को जल्दी ले आए, मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ, हम उसे मिलने आए। जी अभी लेके आती हूँ। आज तो अमल के पापा आ रहे हैं, नए नए करके शाप शाप हो जाएंगे। ये देखो। हेलो जी वकील साहब। हेलो, हाँ आपने पेपर्स बनवा लिए? हेलो, आपकी आवाज बहुत कट रही है। अमल के बगैर तो हमारा घर बिल्कुल सूना हो गया है, बिल्कुल जी नहीं लगता किसी का। बस मैं तो ये चाह रही हूँ कि ऐसी बात बन जाए कि अब अमल जल्द से जल्द अपने घर वापस आ जाए। हेलो जी जी, अब आवाज आ रही है। आपकी तरफ से शोर बहुत आ रहा है। मैं ये कह रही थी कि अगर आपने पेपर्स बनवा दिए तो भिजवा दें। बन गए तो फिर जल्दी से भिजवाएं, मुझे ये तलाक फौरन करनी है। माहम, आपने तो पहले कुछ और कहा था। माहम वो लोग आ गए हैं, बुला रहे हैं। ठीक, अमल का है? नहीं नहीं आप। माहम अमल का है? मैं नहला के लेकर आ रही हूँ, जाओ। मोहलत कोई मुझको